हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप जानना चाहते हैं यूनानी की कौन सी ऐसी फॉर्मुलेशन है जो इस डिज़ीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट में, यानी कि आपका जो ब्लड शुगर नॉर्मली बढ़ा हुआ रहता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपका ग्लाइसेमिक जो टारगेट होता है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए नेचुरल वे में कौन सी दवा है, या फिर यूनानी मेडिसिन में कौन सी ऐसी दवा है, कौन सा ऐसे फॉर्मुलेशन है जो इस डिज़ीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट में या फिर ब्लड शुगर के मैनेजमेंट में जो है नॉर्मली हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही यूनानी की फॉर्मुलेशन के बारे में जिसका नाम है डायाबीट, या एक हमदर्द की मेडिसिन है, और ये कैप्सूल फॉर्म की दवा होती है। इसमें 3 तरह के सीड को यूज़ किया गया है, कलौंजी के सीड को, उसके बाद मेथी के सीड को, और कासनी जो एक प्लांट है उसके सीड को यूज़ किया गया है। और चौथे जो प्लांट होता है वो नीम का पत्ता होता है, उसको इस फॉर्मुलेशन में ऐड ऑन किया गया है। एक कैप्सूल की जो कंपोजिशन होती है वो 500 मिलीग्राम की होती है, और उसमें 240 मिलीग्राम जो है वो कलौंजी सीड पाउडर होता है। उसके बाद 120 मिलीग्राम आपकी कासनी पाउडर और मेथी पाउडर होते हैं उस कैप्सूल्स में, और 20 मिलीग्राम जो होता है नीम के पत्ते का पाउडर होता है जो उस कैप्सूल में होता है। तीन जो दवाएं हैं जैसे कि कलौंजी का सीड, उसके बाद मेथी सीड, और जो नीम का पत्ता होता है, ये तीनों के तीनों एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रखती हैं। नेचुरल वे में आपके फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करती हैं, पोस्ट प्रैंडियल को कम करती हैं, और HbA1c जो एक पैरामीटर है ग्लाइसेमिक टारगेट का, उसे भी रिड्यूस करने में मदद करती हैं। बात कासनी की अगर हम बात करते हैं तो कासनी का जो प्लांट होता है और कासनी का जो सीड होता है या फिर उसके लीव्स जो होते हैं वो लीवर के टॉनिक के तौर पे यूज़ होता है। लीवर और किडनी इन दोनों को टोन अप करने का काम करता है। तो जैसा कि यूनानी लिटरेचर में जो ज़ियाबितस जो डिज़ीज़ की कंडीशन है, ज़ियाबितस जो बीमारी है, वो लीवर और किडनी के टेम्परामेंटल डीरेंजमेंट की वजह से ही ये बीमारी की हालत पैदा होती है। तो इसीलिए कासनी को इसमें ऐड ऑन किया गया है, और इसकी जो डोजिंग नॉर्मली यही होती है कि 2 कैप्सूल्स खाना खाने से आधा घंटा पहले इसे यूज़ करते हैं। यूनानी फिजिशियन की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग जो है आप इन दवाओं का रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। उनकी डोजिंग जो है वो चेंज हो सकती है। सबसे ज़रूरी है, अगर ये दवा इस कैप्सूल को, इस डायबिट कैप्सूल को यूज़ करते हैं तो अपने ग्लाइसेमिक टारगेट को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। दूसरा असेसमेंट होता है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात करते हैं, जैसे कि यूनानी की जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उन दवाओं का, उनका जो यूज़ है वो हम सिम्टम्स रिडक्शन में करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उन्हें बार बार पेशाब की हालत पता चलती है, यूरिया की कंडीशन में, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास अगर लग रही है, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन हो, या बहुत थकावट का पता चलना, हमेशा थके हुए पता चलना, ये सब अलामत, ये सब जो सिम्टम्स होती हैं, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अगर आपका हो रहा है, आप डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं, उसमें कितनी कमी आ रही है आपकी इस दवा यूज़ करने से, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करें। और दूसरा कि आपका जो ग्लाइसेमिक टारगेट है, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल और HbA1c, इन तीनों में कितनी कमी आ रही है, इसे आप रेगुलर मॉनिटर करें। अगर आप यूनानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल पटना के मेडिसिन OPD में रूम नंबर 38 में है, वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा जो PG का रिसर्च वर्क है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ पे ही मेरा रिसर्च है, तो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया।